और सबसे पहले बात व्हाट्सएप यूजर्स के सामने खड़ी होने वाली नई मुश्किल की। आपके हर दोस्त को जानता है व्हाट्सएप। आपके पूरे परिवार को जानता है व्हाट्सएप। आपका दिल कहां लगा है जानता है व्हाट्सएप। आपकी नफरत का राज जानता है व्हाट्सएप। आप छुट्टी कहां मना रहे हैं जानता है व्हाट्सएप। आप किस होटल में हैं जानता है व्हाट्सएप। आपके खाते की बारीकी से भी वाकिफ है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप चलाओगे कुछ नहीं छिपा पाओगे। क्योंकि व्हाट्सएप सब देख रहा है। आज 8 जनवरी है और आज से ठीक एक महीने बाद 8 फरवरी दुनिया भर के करोड़ों व्हाट्सएप यूजर्स के लिए ये दिन खास होने वाला है, क्योंकि उस दिन से पहले आपका लिया गया एक फैसला तय करेगा कि आपको व्हाट्सएप पसंद है या फिर अपनी गोपनीयता। इस रिपोर्ट में देखिए। व्हाट्सएप खोलते ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर आने वाला यह संदेश बहुत खास है। इसे यूं ही एक्सेप्ट करने की भूल कतई मत कीजिए, क्योंकि इस संदेश में आपकी आदत और आपकी प्राइवेसी के बीच किसी एक को चुनने का विकल्प है। और हम जानते हैं कि ये किसी के लिए भी आसान नहीं, लेकिन शौक से बढ़कर लत बन चुका व्हाट्सएप आपकी उस मजबूरी को जानता है और शायद इसीलिए उसने एक बड़ा दांव खेला है। अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत व्हाट्सएप अपने यूजर्स को नोटिफिकेशन भेज रहा है, जिसमें कहा गया है कि अब आपके डेटा को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के साथ ज्यादा इंटीग्रेट किया जाएगा। और इसके लिए वो आपकी अनुमति चाहता है, जिसमें आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प है। या तो शर्तों को स्वीकार करते हुए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते रहिए, वरना 8 फरवरी से व्हाट्सएप आपको अपनी सेवाएं देना बंद कर देगा। इन शर्तों को अस्वीकार करने का कोई विकल्प आपके पास नहीं है। जाहिर है फैसला थोड़ा कठिन है और इसीलिए व्हाट्सएप ने आपको सोचने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर व्हाट्सएप के पास आपका ऐसा है ही क्या जो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम को दे देगा। तो हम आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप के पास क्या है। व्हाट्सएप अपने यूजर्स की जिन जानकारियों को रखता है उनमें फोन का मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी की स्थिति, सिग्नल की स्थिति, टाइम जोन, आईपी एड्रेस, व्हाट्सएप के उपयोगकर्ता, भुगतान और लेन देन, उपयोगकर्ता की स्थिति, ग्रुप की पूरी जानकारी, प्रोफाइल पिक्चर के साथ ही अन्य जानकारियां शामिल हैं। तो इतनी ढेर सारी जानकारियां जो आप अपने अपनों के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते, व्हाट्सएप सरेआम बेपर्दा कर देगा। हालांकि व्हाट्सएप अपनी शर्तों को सही बता रहा है। व्हाट्सएप ने अपनी सफाई में कहा कि अक्टूबर 2020 में हमने पहले ही बताया था कि व्हाट्सएप कारोबार की बेहतरी के लिए अपने सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करने जा रहा है, ताकि व्हाट्सएप व्यापार में मदद के लिए एक बेहतर जरिया बन सके। प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट तकनीक के क्षेत्र में एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा हमारे डीएनए में है। हमने व्हाट्सएप की शुरुआत से ही प्राइवेसी को लेकर कड़ा मापदंड अपनाया है। तो 1 महीने का वक्त है और अब तक आपके मोबाइल पर यह नोटिफिकेशन आ चुका होगा, और अगर नहीं तो जल्द ही आ जाएगा। ऐसे में आप फिलहाल नहीं का विकल्प चुनते हुए अगले 1 महीने तक व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते रह सकते हैं और इस दौरान अपनी गोपनीयता और आदत में से एक के चुनाव का सही फैसला भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है, क्योंकि लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों की संख्या में ऐसे यूजर्स हैं व्हाट्सएप के जो कि डेली यूज करते हैं व्हाट्सएप का, और एकमात्र जरिया अगर चैटिंग का कुछ अब बचा है तो वो व्हाट्सएप ही है। लेकिन व्हाट्सएप ने बड़ा ही कठिन फैसला करने के लिए आपके ऊपर छोड़ा है। लोगों की क्या राय है ये भी हम जानेंगे। हमारे संवाददाता
रायपुर से रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं, वैभव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्वालियर से, और शैलेंद्र सिंह हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इंदौर की सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंदौर वासी हो, मध्य प्रदेश वासी हो, पूरा हिंदुस्तान हो, व्हाट्सएप का इस्तेमाल जिस भी फोन में होता है उनके लिए वो मौका आ गया है कि अब वो उस कठिन फैसले के बारे में सोचे, या तो वो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते रहे या तो वो गोपनीयता, अपनी प्राइवेसी के बारे में सोचे। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने जिया। सबसे ज़्यादा उपयोग यदि कोई व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का करता है तो वो है युवा। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम सीधा उनसे जानेंगे। और ये बताइए कि सर, जिस तरीके से व्हाट्सएप जो अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी ला रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? सर, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो नई पॉलिसी आई है वो हम यूज़र्स के लिए फ्रेंडली नहीं बोलूँगा मैं उससे, क्योंकि अगर हम व्हाट्सएप जैसा कोई ऐप यूज़ करें तो उसमें हमारी प्राइवेसी देखते हैं। अगर वो प्राइवेसी हमारी नहीं रहेगी तो वो अपडेट किस काम का हमारे लिए। तो और लोग भी हैं, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अकाउंट्स की डिटेल भी वो आपके रखेगा, जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, तो क्या लगता है कितनी प्राइवेसी रह पाएगी आपकी? सर, प्राइवेसी तो बिल्कुल भी नहीं है जो अभी अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे को लगता है कि व्हाट्सएप हमको छोड़ना पड़ेगा। आप बताइए कि क्या लगता है जो नई फीचर आए हैं, नई पॉलिसी है, उससे क्या किस तरह के फायदे या नुकसान आपको? मतलब प्राइवेसी है तो मेरे हिसाब से एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते थे जिसमें पुलिस वालों को डिफिकल्ट होता था फाइंड करना कि क्या होगा कैसे होगा, तो उनके लिए बेहतर है, लेकिन हमारे लिए प्राइवेसी तो खत्म। आप कहाँ हैं, क्या करते हैं, किससे बात करते हैं, सब जानकारी जो है अब व्हाट्सएप के पास होगी। ऐसे में क्या लगता है, 1 महीने का वक्त है आपके पास, 8 फरवरी से वो ऐप जो प्राइवेसी है वो लागू हो जाएगी, क्या सोचते हैं आप? I would just say that our privacy is being completely intruded and no one would be able to trust WhatsApp as much as we did before. जी, आप बताइए कि क्या लगता है आपको कि किस तरह की पॉलिसी है और ये आप लोगों के लिए कितनी यूजफुल है या फिर अनयूजफुल है? मेरे हिसाब से यूज़फुल तो नहीं है, क्योंकि पहले जो व्हाट्सएप पे प्राइवेसी होती थी वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड थी। मतलब जो मैं मैसेज करूँगा वो सिर्फ रिसीवर को पता चलेगा, लेकिन अब वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं है। मतलब मैं जो चैट करूँगा, इवन जो मैं स्टेटस अपडेट करूँगा, वो सब व्हाट्सएप को पता चलेगा और वो जो चाहे उसका यूज़ कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो थर्ड पार्टी जो ऐप्स रहेंगी उनसे वो डेटा शेयर कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि प्राइवेट है। और अब तो व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पेमेंट भी लॉन्च कर दिया इंडिया में, तो कुछ भी डेटा वो कहीं भी यूज़ कर सकते हो उसे। आप बताइए क्या लगता है किस तरीके से आपकी प्राइवेसी बरकरार रहेगी या नहीं रह पाएगी? मेरे हिसाब से सर, मैं तो इस प्राइवेसी के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि जब हमारी प्राइवेसी हमारे पास ही नहीं रहेगी तो हम व्हाट्सएप को क्यों दें हमारी प्राइवेसी? क्या पता व्हाट्सएप हमारी प्राइवेसी का दुरुपयोग कर सकता है। तो इसी के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो मैं इसके अगेंस्ट हूँ। तो जो जिया, इंदौर के जो युवा हैं वो इस व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब हम लोग चैट करते हैं तो वो प्राइवेट चैट होता है और ऐसे में अगर वो शेयर होता है तो कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदायक भी है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। रायपुर से रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रजनी, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जब से सोशल साइट्स, सोशल प्लेटफॉर्म्स आए हैं तभी से ये कहीं ना कहीं समझा जा सकता था, और अभी भी ये माना जाता है कि आपको तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स डेटा की तरह इस्तेमाल करते हैं। आप उनके लिए कस्टमर नहीं बल्कि डेटा हैं, और उसी डेटा को दूसरी साइट्स को देना उनके लिए उनका कार्य है, लेकिन आपकी प्राइवेसी भी इसमें शेयर हो रही है। कुछ ऐसा ही कदम अब व्हाट्सएप भी उठाने जा रहा है, जिसका इस्तेमाल हम हर घंटे करते हैं। बिल्कुल, व्हाट्सएप में जो बदलाव आ रहे हैं उसे लेकर कहीं ना कहीं हर कोई परेशान है, क्योंकि पहले से ही डाटा की प्राइवेसी जो है एक बड़ा मुद्दा रही है, और अब जब व्हाट्सएप ऑफिशियली हमारे डेटा को अपने पास रखने की बात कह रहा है, तो ऐसे में लोगों का क्या इस पर रिएक्शन है, लोग इसे लेकर क्या सोचते हैं, सबसे पहले उनकी ही राय हम जानेंगे। अब व्हाट्सएप भी ये कह रहा है कि आपका जितना भी डेटा है वो सब कुछ व्हाट्सएप के पास होगा। किस तरह से देखते हैं इस नियम को? देखिए, ऐसा है कि ऑलरेडी हर कोई सोशल मीडिया में पहले से है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे गूगल हो, गूगल विद सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो जैसे व्हाट्सअप है, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप ये तीनों एक ही कंपनी का प्रोडक्ट है। सो पहले से ही फेसबुक तो आपकी सारी डिटेल्स ले चुका है ऑलरेडी। इंटरनेशनली फेसबुक के ऊपर कई सारे ऐसे एलिगेशंस कई सारी कंट्रीज़ लगा चुकी है डेटा लीक के मामले में, बाकी चीज़ों के मामले में। सो आपका डेटा ऑलरेडी है। व्हाट्सएप मेरे हिसाब से तो आपको ये बता के कर रहा है, तो ये ज़्यादा बेटर है कि ये अपनी प्राइवेसी या बाकी चीज़ें जो हैं ओपन अप करके चीज़ें कर रहे हैं अभी, जो कि एक तरीके से अच्छा है कि बता के करो, ना कि चोरी करके करो। दूसरा, एक चीज़ की इसमें थोड़ी दिक्कत है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स अगर आपके, क्योंकि काफ़ी समय पहले व्हाट्सएप ने कहा था कि हम
व्हाट्सएप के थ्रू ही आपके फाइनेंशियल्स भी डील कर सकते हैं या आप किसी को पेमेंट भी कर सकते हैं। वो कितना सिक्योर होगा इसके बारे में बोलना थोड़ा कठिन है, बट टफ तो जाएगा, बिकॉज ये चैट मोड का एक एप्लीकेशन है, ना कि जैसे गूगल पे या बाकी चीज़ें जो सिक्योर मोड में 100% होता है उसके थ्रू बन जा रहे हैं। बाकी व्हाट्सएप का डेटा लीक ऐसा तो नहीं होता है, पर आईटी इंडस्ट्री है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये भी होता था कि पहले जब हमें नहीं पता था कि हमारा डेटा लिया जा रहा है तो हमारे पास एक राइट होता था कि हम उसे लेकर कंप्लेन कर सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। अब जब व्हाट्सएप ऑफिशियली ये कर रहा है तो नहीं लगता कि हम और ज़्यादा दबाव में रहेंगे और कहीं ना कहीं जो हमारे राइट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन पे कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, उसे इंस्टॉल करते समय ही वो आपसे ये पूछ लेता है कि आप मुझे वो राइट्स दे रहे हो एक्सेस करने के लिए कि नहीं दे रहे हो। कॉन्टेक्स्ट तो आज की डेट में हर एप्लीकेशन आपका सबसे पहले ले लेता है, तो व्हाट्सएप के पास तो ऑलरेडी वो चीज़ें हैं। बहुत मेजर बात ये है कि क्या हम बगैर व्हाट्सएप यूज़ किए रह सकते हैं। सब चीज़ें उस पर डिपेंड करेगी, चूँकि डे बाय डे सारी चीज़ें ये होती रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं वो आपसे रेमुनरेशन निकालने के तरीके, भाई आज के डेट में डेटा माइनिंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स से बड़ा चीज़ कुछ भी नहीं है। तो डेटा इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू बी मास्टर इन द फ्यूचर। तो आप ये मान के चलिए कि ये सब चीज़ें तो आने वाले समय में और स्ट्रिक्ट होती जाएगी, और आपका सारा डेटा, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बोलूँ तो गूगल के पास में तो हर वो चीज़ है कि जो हम सोच भी नहीं सकते हमारी फ़ोन की। हमारा फ़ोन नहीं है, एक तरीके से हमारा क्लोन होता है, और वो क्लोन की सारी डिटेल्स उसके पास होती है। तो फेसबुक भी वही कर रहा है। मजबूरी है, कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, इसलिए कहीं ना कहीं हमें समझ भी नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए इस फैसले के खिलाफ। देखिए, मैं किसी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे टेलीग्राम भी व्हाट्सएप जैसे एक एप्लीकेशन है। टेलीग्राम में उतनी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं हैं अभी, और उसमें उसके फीचर्स और अलग है। तो एक अगर जो चाहें कि भाई मुझे अपने डेटा शेयर नहीं करने व्हाट्सएप के साथ में, वो टेलीग्राम में भी जा सकते हैं, जो कि एक अच्छा एप्लीकेशन आज के डेट में मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं। आने वाले समय में व्हाट्सएप को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है, क्या फैसला लिया जाता है लोगों की तरफ से, ये भी देखना होगा। हमारे साथ ग्वालियर से वैभव शर्मा भी जुड़ गए हैं। वैभव, आपके आसपास जो लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर कोई सोशल साइट्स का करता है तो वो युवा हैं, तो उन्हीं से जानने की आप कोशिश कीजिए कि आखिर इस फैसले के बाद उनका क्या नजरिया है, उनका क्या रवैया है। बिल्कुल जी, ज़रूर जानेंगे। और जिस तरह से प्राइवेसी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, व्हाट्सएप जो लागू करने वाला है अपनी पॉलिसी, मैं इस वक्त आपको बता दूं जिया, ग्वालियर के जीवाजी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर मौजूद हूँ, और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं। आप व्हाट्सएप चलाते हैं? जी। क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताइए। नीरज शर्मा। नीरज भाई, व्हाट्सएप आप चलाते हैं, अभी तक कितने एडिक्ट हैं व्हाट्सएप के? पहले तो ये बताइए कि दिन में कितनी बार यूज़ करते होंगे? सर हर मिनट पे यूज करते जा रहे, तो देखते ही रहते हैं। अब तो लेकिन व्हाट्सएप को आपको बता दूं, व्हाट्सएप अब तमाम कंडीशंस अप्लाई कर रहा है, आपको जानकारी लग गई होगी, उनके बारे में क्या कहेंगे? आपकी प्राइवेसी बहुत सारी अब व्हाट्सएप के पास चली जाएगी, फेसबुक पे जा सकती है, इंस्टाग्राम पे जा सकती है। जी सर, वो मैसेज चल रहा है, कुछ दिनों से आता है उस पर, तो कर रहे हैं आपकी जो भी कॉन्टेक्ट पर आप जिससे ज़्यादा संपर्क में रहते हो वो भी आपका स्टेटस एफबी पर रहेगा। आपकी जो और भी प्राइवेट पॉलिसी है उसके बारे में सब जानकारी फेसबुक पे। आपको क्या लगता है एज ए यूज़र होना चाहिए या कि नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बता दिए, आपका क्या नाम है? मनीष माहौर। मनीष भाई, आप भी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल। ये बताइए, अब व्हाट्सएप ने नई प्राइवेट पॉलिसी अपनी जो लागू की है सिक्योरिटी के पर्पज़ से, या कहें कि आप जहाँ खड़े हैं, ये व्हाट्सएप भी जो लोग चला रहे हैं या जो कमेंट कर रहे हैं, उनको ये पता है कि मनीष कहाँ पे खड़े हैं इस समय। आप क्या लगता है कि इस तरह की सिक्योरिटी जो है लागू होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। किस तरीके से देखते हैं उस नई पॉलिसी को आप? सर नई बहुत ही ख़राब पॉलिसी है सर। मेरे तो सर इसी पॉलिसी, पता नहीं कौन सी पॉलिसी से, एक बार बैंक से अकाउंट पैसे भी कट चुके हैं सर, 12,600 सर, अभी तक उनका कुछ पता भी नहीं पड़ा है। और सर मैंने सर इसके लिए सर IT सेल में भी सर कंप्लेंट भी करी है सर, इसका भी कुछ पता नहीं चल पाता है सर। यदि प्राइवेसी अगर सर जाती नहीं तो मेरे तो बैंक अकाउंट सबके खाली होते जाएंगे, सबकी सब प्राइवेसी चली जाएगी, लोकेशन चली जाएगी। तो सर ये तो सर वैभव, तो ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर व्हाट्सएप का या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का अगर कोई करता है तो वो युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी बिल्कुल भी इस फैसले के बाद खुश नजर नहीं आ रही है। लेकिन इस बीच ये जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट्सएप की जो ये नई पॉलिसी है उसके क्या मापदंड होने वाले हैं। और वही जानने के लिए हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट योगेश पंडित जी जुड़ गए हैं। योगेश जी, आपका स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में।
योगेश जी, किस तरह की पॉलिसी आप देखते हैं व्हाट्सएप की तरफ से जो अब लागू करने की कोशिश की जा रही है? 8 फरवरी से आपको इस फैसले के ऊपर निर्णय भी लेना है। या तो आप फेसबुक इस्तेमाल करते रहिए या तो फिर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को जानकारी देने के लिए राजी हो जाते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस फैसले को? योगेश जी, मुझे लगता है मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही होगी। मैं आपसे 4 बिंदुओं पर बात करूंगा। जी देखिए, पहले तो ये जो फ्रेमवर्क है फेसबुक जो है, जिसने 2012 में इंस्टाग्राम को ओवरटेक कर लिया था, 2014 में व्हाट्सएप को ओवरटेक कर लिया। इनका बेसिक एजेंडा तो है जो एंटी ट्रस्ट केसेस हैं और जो लैंडमार्क एंटी ट्रस्ट केसेस हैं उसमें यूएस गवर्नमेंट और स्पेशल एजेंसीज को हेल्प करना। जाहिर बात है इन्फोर्समेंट के लिए हेल्प करना चाहिए, लेकिन प्रिवेसी का हनन, जिसको निजता के हनन के ऊपर अगर अपन बात करें तो जाहिर है प्रिवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और खासकर अगर इंडियन कंटेक्स्ट में अगर अपन बात करें, भारत परिवेश में अपन बात करें, तो हमारे सिटीजन्स की जो निजता है, जो प्रिवेसी है, उसका तो हनन हो रहा है। हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारे अच्छे एप्लीकेशंस के बारे में बात करी गई। मैं देख पा रहा हूँ टेलीग्राम के बारे में बात करी गई, जो बेसिकली एक रशियन पेरेंट से आया गया है और जो उनकी कंपनी एक रशियन एप्लीकेशन है। सिग्नल एक एप्लीकेशन है जो आजकल प्रोफेशनल्स के बीच में काफी चर्चित एप्लीकेशन है, वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। लेकिन आप साथ ही समझें, आप खुद एक बुद्धिजीवी वर्ग से लोग जुड़े हुए हैं और खासकर युवा जो लोग, इतना आसान नहीं होता उन तमाम लोगों को एकदम से ये कहना कि आप टेलीग्राम और दूसरे एप्लीकेशंस करें। तो व्हाट्सएप और फेसबुक से हमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन जब इनके सर्वर्स आपस में कम्युनिकेट करने लगेंगे तो बहुत सारी व्यक्तिगत जानकारी लोगों के सामने खुल जाएगी, जैसे कि आपके सेल फोन नंबर ऊपर हो जाएंगे। अगर आप अपनी आज प्रोफाइल चला रहे हैं और आप एक महिला हैं और आप नहीं चाहते अपने सेल फोन नंबर को वायरल करना या शेयर करना, बट चूंकि आपका व्हाट्सएप कनेक्टेड है, व्हाट्सएप कनेक्टेड है एक मोबाइल नंबर के साथ, तो जब ये सर्वर्स फेसबुक और व्हाट्सएप की जो सर्विसेज हैं आपस में जब इंटीग्रेट होंगी और इंस्टाग्राम भी अगर इसमें ऐड हो गया तो बहुत सारी जो हमारी प्रिवेसी है वो वायलेट होगी। और इसमें जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो भी ये कहता है कि इंक्रिप्शन को फॉलो करा जाए। तो देखिए, व्हाट्सएप बहुत समझदार है, व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन को बंद नहीं कर रहा है, सिर्फ उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर बिल्कुल। और ये भी समझना होगा योगेश जी कि पहले से परमिशन ली जा रही है हालांकि व्हाट्सएप की तरफ से, ऐसे में पूरा डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको अपनी जानकारी साझा करना है या फिर नहीं करना है, या फिर आप व्हाट्सएप चलाना बंद कर सकते हैं। हालांकि इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि आगे कुआं और पीछे खाई वाले स्थिति में व्हाट्सएप ने आकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि हर कोई आजकल, हर दूसरा व्यक्ति व्हाट्सएप यूज करता है और युवा खुद ये कहते हैं कि हर मिनट वो व्हाट्सएप यूज करते हैं। हालांकि देखना होगा कि किस तरह से इस फैसले को लिया जाता है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेश जी, और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, युवाओं से उन्होंने बात की। आप सभी का बहुत धन्यवाद।